वैसे सहज कौन सा लगता है? अशरीरी और आत्मिक स्वर। स्टार्ट हम करते हैं निराकारी, पर एक्चुअली स्थिति हो जाए अशरीरी। तो अशरीरी और आत्मिक स्वरूप। अशरीरी है योग की स्थिति और आत्मिक है आत्मिक कर्म की स्थिति। कर्म करते हुए आत्मिक स्वरूप की फीलिंग, अर्थात आत्मा के गुणों की फीलिंग। आज बाबा कह रहे तो हायर लेवल है। वैसे दोनों ही है अपनी अपनी जगह पे, पर अशरीरी होना ये बहुत ही हेल्प कर देता है फिर आत्मिक के लिए भी। बॉडीलेस की फीलिंग होती जाए तो हेल्प होती है, और दोनों वाइस वर्सा है। बाबा आज अशरीरी पर फोकस कर रहे हैं। 18:5 मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं। तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं। क्या कारण है? मतलब मीठा होता है, खुश हो जाते हैं। तो अभी पहले तो भक्ति से मीठा हो जाता था और अब ज्ञान से मीठा होता है, क्योंकि क्या कारण है? बहुत सारे रीजन है। आज बाबा ने बहुत सिंपल रीजन बताया। धारणा है, ज्ञान धारणा है, भक्ति बहुत सारी बात है ना। और देखिए बाबा क्या कह रहा है, वो टच हो रहा है। फिलोसफिकल रीजन, भक्ति बहुत सारे है ना। भक्ति में तो केवल भक्ति भटकाव में है ना, व्यवहार चेंज नहीं होता है, इसलिए खाली व्यवहार की बात नहीं है, भक्ति में प्राप्ति नहीं है, आत्मा को तृप्ति नहीं होती है। उसको ना चक्र का ज्ञान है, ना अपना ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है, अंधेरे में भटक रही है। प्राप्ति नहीं, तृप्ति नहीं। मतलब बाबा आज थोड़ा फिलोसफी वे से कह रहे, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात ही खत्म हो गई, इसलिए वह मुख मीठा नहीं हो सकता। दिल जैसे कोई रिलेशनशिप से करे तो वो दिल उस समय खुश हो जाता है ना। आज जो भी रिलेशनशिप, अगर एक बेटे की फीलिंग, बेटे का ही एक फीलिंग आती है या बोलते हैं तो खुश हो जाता है, तो वहां तो वो रिलेशनशिप है नहीं। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। दूसरा, भक्ति में खिलौने से खिलते आए, परिचय ही नहीं था, तो मुख मीठा कैसे हो? अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों की हो जाती है, बड़ों की जाती है। मनुष्य का योग, बुद्धि योग, पतित पावन बाप के साथ ही नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताय नमः। शिवाय नमः वह अलग हो गया, शंकर देवताय नमः वह अलग हो गया। ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी न बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। यहाँ तो है प्रजापिता, जब तक ये प्रजापिता है
मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता के लिए क्या चाहिए? या तो सूक्ष्म शरीर या पवित्र शरीर, देवता के टाइटल के लिए। तो यहाँ तो है प्रजापिता, देवता तो सूक्ष्म वतनवासी को या जो नई दुनिया में रहते हैं उनको उनको कहा जाता है। हम लोग चलते फिरते कहते हैं ना, मैं ये तो देवता है। कभी कभी ये हंसी मजाक में बोलते हैं, अरे देवता। कहते पॉसिबल नहीं। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। कितना ज्ञान में हर चीज की क्लैरिटी है और क्लैरिफिकेशन है और लॉजिक है उसके पीछे, कैसे देवता कहेंगे? देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो है, देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। किसके लिए बाबा कहना चाह रहे हैं? बाबा ने ऐसा क्यों कहा? प्रेसिडेंट अलग, प्राइम मिनिस्टर अलग। बेशक वो दोनों बड़ी पोस्ट है, पावरफुल है, लेकिन हम्म तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी नहीं, देवता परमात्मा सूक्ष्म वतनवासी। जैसे देवताओं की महिमा बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है, देवताओं की महिमा है। क्लियर हुआ? पहले तो देवता ये दोनों कैटेगरी को कह सकते हैं। अच्छा, उसमें भी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। तो ये जो 16 कला संपूर्ण है वो किसको कहेंगे? सतयुग वाले। सूक्ष्म वतनवासी को ये टाइटल नहीं मिल सकता। महिमा मनुष्य की और देवताओं की अलग अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। क्योंकि शिव और शालिग्राम है, वो छोटे छोटे दिखाते हैं, वो बड़ा है। बाबा ने समझाया है, कोई भी छोटे बड़े होते नहीं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। ये क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वह है बाप और वर्षा। देखो भगवान कोई भी रिलेशनशिप में एक्चुअल होना चाहिए। कुछ भी चाहिए, एक एडॉप्शन भी होता है, लेकिन बाद में तो सब कुछ वो मालिक बनता है ना, एक्चुअल होता है ना। कहने के लिए मुंह बोला है, पर बाद में तो एक्चुअल होता ही है ना। तो एक बार संबंध हो गया तो एक्चुअल होना चाहिए, फील होना चाहिए। तो बाप और बच्चा ये संबंध बन गया, तो बाप का फिर फर्ज है उसको, चाहे वो एडॉप्टेड बच्चा है, प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी। तो वर्षा मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी। फिर फादर कैसे कह दिया लोगों ने दुनिया में? सब धर्मों में उसको फादर कह दिया, फिर क्या मिला उससे? कभी हम इसमें क्या बोलते हैं उसको, कामना रहित थे, ऐसे बोल दिया फादर।
कुछ मिलने की आशा नहीं होती थी ना, फादर मतलब प्रोटेक्शन, मतलब यही फील किया, केयरिंग। पर फादर मतलब ही मिलना चाहिए, वर्षा। तो क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी, और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर वर्षा का नाम निशान ही गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। अच्छा, कसम भी जो उठाते हैं वह फिर झूठा। कहते ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, तो बाबा क्या कहते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं है। कितना फेमस मम्मा का एग्जाम्पल है। अंत तक मम्मा ने कहा, फिर कितना गुस्सा हो गया। एंटी ओम मंडली बैठी थी वहां, सब बैठे थे, सब गुस्सा हो रहे थे, और बुलाया भी था, नहीं कहा मम्मा ने आखिरी तक। बाद में तो पता है ना कि वो जज, फिर जज को भी गुस्सा आ रहा था, तो नहीं बोला। फिर बाद में जज ने उसको चेम्बर, मम्मा को लेके गए चेम्बर पे, तो उन्होंने फिर क्लेरिफिकेशन की, और फिर क्योंकि डिसमिस कर दिया ना, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं था तो डिसमिस हो गया। मम्मा ने फिर वहां बताया कि क्या क्या है वो, जो क्यों हम नहीं कहते हैं एक्सेट्रा। कहते ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते ही नहीं है, तुम बच्चे जानते, हम लोग कह सकते हैं, पर हम कहेंगे ईश्वर हाजिर नाजिर है, हम बच्चे कह सकते हैं। हाँ, मतलब हम तो ईश्वर शिव बाबा को कहते हैं, तो शिव बाबा हाजिर नाजिर है। हाँ, तो राइट है ना, हम तो कोर्ट में ये ले सकते हैं ना, यस और नो। नहीं, क्यों? मम्मा के बच्चे तो, टाइम अलग था, वैल्यूज के लिए टाइम अलग होता है। ये हिम्मत की बात होती है, निर्भयता की बात। टाइम टाइम कुछ नहीं है। टाइम टाइम क्या है, शिव बाबा वो है, ज्ञान वो है, नंबरवार हम है, हम नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है। ऐसे कैसे टाइम नहीं, ज्ञान में 60 साल। अपने आप को हम कन्विंस करते जा रहे हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं अकेले। कितने सारे एग्जाम्पल्स देते हैं हम। अपनी हिम्मत चाहिए, अपनी अपनी कॉन्फिडेंस और अपना उसमें कन्विक्शन चाहिए कि नहीं, हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी लैक ऑफ, हर चीज में ऐसे तो कितने सारी चीजें हैं ना, बाबा की धारणाएं, पवित्रता की धारणाएं हैं, खान पान की शुद्धि की धारणाएं, नहीं नहीं सब ऐसे है, मतलब कितनी सारी बातें। अपने आप को हम सपोर्ट नहीं करें, बाबा ने कहा है। फिर क्या होता है, हिम्मत, हर बात में हिम्मत करना है। मतलब मैं अपना देखूं तो शायद उस समय पता नहीं, पर हमें बिलीव करना है कि बात तो राइट है। और कभी भी हिम्मत होती है तो वो फिर निर्भयता होती है, तो वो कभी भी कोई भी फील्ड में चल सकती है। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वो सुप्रीम सोल है, वैसे हाजिर है, पर वैसे तो हाजिर नहीं है ना, आता है, इस तरह से हाजिर है। जैसे कोई कहे ना कि भाई तुम बुलाओ हम रेडी, तो डजंट मीन कि वो वहीं रहता है। हाजिर भी मतलब प्रेजेंट भी है, दिखाई भी देता है, नाजिर नजर नजर आता है। तो उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है, उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता ही नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के, जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है,
कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं, तो वह याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, जिनके श्राद्ध खिलाते हैं, बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। तो और फिर आत्मा को निर्लेप फिर कह सकते हैं, आत्मा को खिलाते हैं, बुलाते हैं, तो आत्मा को निर्लेप, कुछ लेप छेप नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। निर्लेप कह न सके, और दूसरा भी ये बातें, उन्हीं की बातें प्रूव करती है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। कौन सी बातें बाबा नॉर्मली बोलता है हमेशा इस बात की? कौन सी बात? एना में इधर पाप आ जाए। पाप आत्मा पुण्य आत्मा बोलते हैं। हाँ, पापात्मा पुण्यात्मा। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को निर्लेप कह न सके, बाप बैठ समझाते, जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को, तो भी शरीर में मोह रहता है। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्ट मोहा बनो। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। कितनी सारी स्टोरीज है ना, इवन इतिहास में, नष्ट मोहा। अब इन आंखों से जो देखते हो वो भूलना है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है, इसलिए डिफिकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो निराकार है, उसका कोई चित्र ही नहीं है। अच्छा, अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। पहले ब्रह्मा बाबा ये अंगूठी पहनाते थे माताओं को, जिनका ऐसे दृढ़ता होती थी। बाबा की वो एक स्पेशल अंगूठी थी। वैसे मुझे जहां तक याद है 80s की वो अंगूठी है। बीच में शिव बाबा, पता नहीं आप लोगों में से किसने देखा है, उन दिनों ऐसी अंगूठी आती थी कि बीच में शिव बाबा, चारों तरफ परम पिता परमात्मा शिव ऐसे लिखत आती है। देखा है वो एक अंगूठी ऐसे इस तरह की होती थी। अगर कभी मिले देखेंगे इसमें तो वीडियो में मिले तो दिखाएंगे। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, तो अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव का वो रस्म रिवाज क्या है? नहीं, पर और कुछ नहीं, मेमोरी, याद। तो मतलब चाहे फलाने की याद रहे, तो अंगूठी पहनाना, इसलिए बाबा अंगूठी ऐसी आत्माओं को, ऐसे माताओं को, बहनों को बाबा पहनाते थे। किसको चाहिए तो हमको भी बता दो। फिर शिव बाबा के साथ हमारा रिलेशन, मतलब ये पक्का ज्यादा होता है ये वाला। अब वो तो बात हो गई ना, एक समर्पण में भी पहना है शिव बाबा की अंगूठी। अभी भी मनुष्य रिंग मरता है तो समझो वो सेरेमनी, खत्म हो गया। जो इंडियंस हैं उनकी भी रिंग सेरेमनी तो होती होगी ना। हम लोग तो जब आते थे तो रिंग सेरेमनी होता था। क्या बोला? रिंग सेरेमनी होती है ना बेबी, तो अपने हाँ, वहां पे भी तो सबको अंगूठी वो तो है ही पहनाते ना, वो सगाई होती तो हैं। पहनाते हैं, तो मतलब याद रहे। तो अब वो तो है निराकार। ऐसे कितनी बहनों ने, माताओं ने पहना हुआ है, पुराने ऐसे पहन सकते हो। अगर रियली ऐसा चाहिए तो वो स्पेशल एक अंगूठी आती है। नहीं तो पर वो तो वहां पे पहनाते ना, सीनियर लोग पहनाते, वो मैं पूछ रही हूँ। हम लोगों को किसको? तो वहां पे जैसे डॉक्टर निर्मला ने पहनाई, हाँ दादी नहीं, जानकी ने। हाँ पहनाते हैं, जो ऐसे पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, एक बाप एक बल एक भरोसे पे चलने वाला स्कीम से चलते हैं जीवन को,
पहनाते हैं उसको। तो मनुष्य मरता है तो समझो वो खत्म हो गई। उसका पित्र किसको खिलाते हैं? तो जरूर आत्मा आएगी। संस्कार आत्मा ले जाती है, ये खारा है, ये मीठा है। किसने कहा? आत्मा कहती है। अच्छा, मेरी जबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, ये कहने वाला कौन है? मेरा आत्मा। मनुष्य भूल गए हैं, बाप समझाते हैं। आत्मा ही सुख दुख भोगती है, अभोक्ता सिर्फ बाप है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े ते बड़ा ज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अच्छा, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भक्त उनको याद करते, परंतु उनसे मिलता क्या है? कोई नहीं जानते। अच्छा, सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है। जिसकी मत तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत एक दो को दुख देने वाला, ईश्वरीय मत तो तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय एक दो को सुख देने वाला। बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना ना, सर्व माना सारी सृष्टि, सारी सृष्टि का सदगति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। सर्वोदय लीडर नहीं, सर्वव्यापी नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो भी रॉन्ग। मतलब वो श्री कृष्ण के लिए नहीं हो सकता। बाप को सब याद करते हैं। अच्छा, भगत चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने जरूर कुछ दिया है। वैसे जैसे ही भगवान के सामने इवन अज्ञान काल में जाते हैं तो इमीडिएटली कुछ लेने का ही संकल्प रहता है। कभी भी न्यूट्रल वाला तो देने का तो छोड़ो, न्यूट्रल वाला तो रहता ही नहीं है। जैसे ही सामने गए देवी के पिक्चर में, ऐसा क्यों? खाली है, आदत है। क्यों? अभी मिला है इसलिए। नहीं, बहुत गलत क्योंकि नहीं है। वो देते थे ना, देवी देवता देते ही देते थे। ऑलवेज परमात्मा अर्थात देते देना। जैसे हम लोग बाबा से दृष्टि मिलाते हैं, दृष्टि मिलन उसमें भी क्या फील करते हैं? दिव्यता बाबा, शक्ति है, दिव्यता है, लौकिकता है, बाबा से मिल रहा है। मतलब भगवान ऑलवेज ही दाता है, कभी भी लेता नहीं है। इसलिए तो ये एक इम्प्रेशन बना है ना परमात्मा के लिए। हाँ, मतलब परमात्मा ऑलवेज देता है, ये है, सिंपल है। तो बाबा बाप ने जरूर कुछ दिया है। रचेता रचेगा तो देगा भी। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही। उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझो सयाने हो। पहले तुम बहुत पहले क्या थे? अभी तुम बच्चे बहुत समझो सयाने हो। पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता है। इतने लॉजिकल माइंडेड, पीएचडी, तो सर्वव्यापी कहना चाहिए बाबा को। पीएचडी वाले तो नहीं कहे ना। नहीं, इंजीनियरिंग माइंड तो नहीं कहे, भावना पे लॉजिकल रहते हैं ना, एनालिटिकल रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले क्या थे?
वैसे हम सोचते थे क्या है इन बातों में, ठीक है ना, सर्वव्यापी तो सर्वव्यापी, नहीं तो नहीं सही। ज्यादा वैसे जाते नहीं थे, कुछ भी बोलना पड़े बोल देते क्योंकि ये ट्रेडिशन चल रहा है। तो बाप ने जरूर कुछ दिया है, रचेता रचेगा तो देगा भी ना। तो पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं, वह है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता, परम पिता है, परम वर्ड। परम मतलब मालूम है ना, सुप्रीम। तो लौकिक को किसी को भी ये सुप्रीम वर्ड नहीं दे सकते, लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है, परे ते परे परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। अच्छा, वो सुप्रीम वर्ल्ड भी क्यों है? ऊपर कोई नहीं, मतलब हाइट वाइज हाईएस्ट नहीं, सुप्रीम वर्ल्ड क्यों कहते हैं? हम्म, तो सुप्रीम फादर ठीक है, सुप्रीम वर्ल्ड ज्यादा पवित्र जगह नहीं, एनर्जी हाईएस्ट। एक तो सुप्रीम ते सुप्रीम, सुप्रीम फादर रहते, प्रधानमंत्री का घर, पीएमओ हाउस बोलते हैं ना। तो परम धाम क्योंकि परम पिता रहते हैं, और परम इसलिए वहां जो आत्माएं रहती है उसकी वो लेवल उसकी हाईएस्ट होती है। जो भी आत्माएं जब भी जितने समय वहां रहती वो उस आत्मा की हाईएस्ट लेवल होती है। तो परम धाम में रहने वाला वह है सुप्रीम, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना, स्त्री को एडॉप्ट कर बीज फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूँ, वो है कुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, फिर इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो है, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, इसलिए परमात्मा का टाइटल क्या है? हम्म, कहते हो तुम मात पिता, क्योंकि माता का भी पार्ट प्ले किया, पिता का भी पार्ट प्ले किया, तो वह है निराकार। अच्छा, माता कैसे हो सकती है? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। माता कैसे हो सकती है? क्योंकि ब्रह्मा के साथ है तब माता। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वो क्रिएट कैसे करे? अच्छा, जगतअंबा सरस्वती जिसको कहते हैं वो तो ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता कहे उनको कहे या इनको, ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली किसको कहे? ब्रह्मा को कहेंगे ना, देखो मम्मा बाबा को बहुत नहीं। क्लियरली बोल रहे हैं, शिव बाबा इन कंटेक्स्ट, शिव बाबा ब्रह्मा माँ। अब ब्रह्मा की वो बेटी है तो इनको माता कहेंगे? डिवाइडेड ओपिनियन है, माता कहेंगे? तो बाबा कहते असल रियलिटी में तो ये साकार ब्रह्मा माता है, परंतु फिर पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई। देखो ड्रामा अनुसार वो आत्मा की क्वालिटीज भी कैसी थी, मम्मा तो बाद में, मम्मा का भी ये मिला नहीं है, ये उसके गुणों ने उसको दिया, बनाया वो टाइटल। मम्मा जो मालूम है ना कब मिला मम्मा का टाइटल, किस कंटेक्स्ट में? नहीं नहीं, वो तो वो ठीक है, वो तो बाद में, मतलब सब बच्चे जाते थे जब क्लास का टाइम हो रहा है ना, तो
भाग भाग के जैसे ना जाते हैं, लेट हो रहा है कि नहीं, बाबा के सामने जैसे पहले पहुंच गए तो इमेज कि मैं टाइम पे आ गया। और फिर वो जो लेट आते थे और इस तरह भागते थे तो चप्पल तो इधर उधर। मम्मा करती थी, सबके चप्पल मम्मा आई और सबके चप्पल ठीक। तब मम्मा को कुछ ऐसे नहीं, नॉर्मल जैसे कन्या है, तो वो सबकी ठीक करने लगी। और फिर तब लेट हो गया तो क्लास के अंदर अलाउड नहीं, बाहर बैठी। तब फिर बाबा ने याद किया तो बताया, वो तो ना, मतलब पूछा कहाँ है, वो तो बाहर बैठी है, देरी से आई होगी। वो दादियों ने ऐसे बोला। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया, क्या रीजन है, तो फिर मम्मा ने ऐसे बताया। फिर सबको फील हुआ, दादियों को, कि हम लोग क्या करते हैं। और देखो, तो अर्न किया मम्मा ने ये टाइटल। तो पुरुष तन है तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। अच्छा, फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौने से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। मतलब ठीक है, दिया चीज, लेकिन कोई कंफर्मेशन थोड़ी है कि गति मिलेगी, सदगति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये कंफर्मेशन है भक्ति में। ये चीज, फिजिकल चीज, हम सोचते तो कुछ मिल गया, वो तो खुद की भावना के कारण मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते फिर तो इस कंटेक्स्ट में जैसे ये फिजिकल टॉयज की तरह हो गया, यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। अब देखो, हर कोई को बाप से वर्षा मिलता है, हर बच्चे को, हर राजाई तो किसी किसी को मिलती है, फिर हर बच्चे को वर्षा कैसे मिलता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का बाप का वर्षा क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग है बाप का वर्षा। राजाई तुम्हारा पुरुषार्थ, स्वर्ग का वर्षा वो मिलेगा, वो सबको मिलेगा। बाबा ने कहा ना स्वर्ग का वर्षा पहले भी था। तो इस समय जो बच्चे हैं, तो यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया मैं सर्वव्यापी हूँ। बुद्धि में याद है ना, तो सबकी बुद्धि में याद है, मतलब सब जगह है, सबको फील होता है। तो सर्वव्यापी है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में शिव बाबा, याद की कंसेप्ट कंटेक्स्ट। याद है इसलिए सर्वव्यापी। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं, परंतु जानते नहीं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया। एक्चुअल दिखाई नहीं देता, याद है, रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते हैं मेरे को याद करो, और कोई को, और कोई को नहीं। कल का ही था ना वरदान, कल का वरदान, एक बल एक भरोसे का। एक बाप, और कल का आंसर भी था, पूरा पूरा आंसर, आंसर क्वेश्चन पूरा पूरा। वो तो लास्ट में मदद, पूरी पूरा मदद किसको मिलेगा, एक बाप, दूसरा न कोई, ये फिलोसफी। और ट्रस्टी, ये था ना दो। तो बाबा कहते हैं मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती, जैसे कई कितनों सबको ही एग्जाम्पल है कि ऐसे बाबा की फीलिंग हुई, या कभी रियली दिखाई दिया, कभी अन्य को दिखाई दिया। तो ये सब एग्जाम्पल से भक्ति मार्ग में कह दिया कि सब जगह है।
क्योंकि जैसे हमको ज्ञान मार्ग में होते हैं, पर बाबा कहते इसको थोड़ी कोई सर्वव्यापी कहते हैं। याद है, याद सर्वव्यापी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया ना। ये भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको कहेंगे ड्रामा। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। ये खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है, दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया ये जो ये था ना, किसका है, कल्प वृक्ष का चित्र। ये किसकी शुरुआत थी? सृष्टि के चक्र का दिव्य दृष्टि किसको मिला था? सीढ़ी था, और वो भी उनका मंथन था। सृष्टि चक्र निर्भय भाई का। नहीं नहीं, जगदीश भाई तो बहुत लेट आए। निर्भय भाई का वो सीढ़ी का चित्र था। भाव भाव नहीं पता। भाव ये गुलजार दादी को वतन में दिखाई दिया, ये सृष्टि चक्र का मतलब। उसके बाद तो फिर पेंटिंग और बाद में नहीं। कल्प वृक्ष था ब्रह्मा बाबा को। सुबह सुबह एक बार 6:30 बजे ऐसे बाबा को ऐसे फील हुआ। बाबा को वैसे साक्षात्कार थोड़ी होता था कोई वतन में। तो वतन का ये था सृष्टि चक्र। तो बाबा ने जैसे बताया ना कि दिव्य दृष्टिदाता तो वह है, तो नए नए चित्र बनवाते रहते ऐसे। इस तरह से ये चित्र बने नहीं, इसलिए ये हमारे बड़े सेक्रेड पिक्चर्स है। पूरे यज्ञ के फाउंडेशन के चित्र है 7 days। और कितना एग्री करते हैं, मुझे ये लग वैसे फिलोसफिकल है पूरे, कंट्रोवर्सीज बहुत हो सकते हैं इसमें, लेकिन कितने भी ऑफिसेज में हम जाते हैं, कहते हैं इनका 7 days का कोर्स करो फिर आपको पता चले। एक एक्टर आया, कोई प्रोड्यूसर है, एक्टर है, उस दिन आया मदर्स डे में, बोला कि ये 7 days का कोर्स करा दो इनको, मदर, अपनी मदर को लेके आया, मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ तुमको। तो बड़ा एक्टर है बॉम्बे में, इधर जीके में रहते हैं। तो मतलब कितना ये बिलीव्ड है, हालांकि। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तुम बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोत्रे हैं। पहली पहली बात है ही बाप और वर्ष की, जिसे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग मिलना चाहिए। तो कोई कोई नहीं लेते हैं तो समझो, कोई ये ज्ञान नहीं लेते तो समझो, सिंपल। हमारे देवी धर्म के है ही नहीं। आकर समझेंगे भी वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। स्वर्ग में कहीं ना कहीं आएंगे तो ही वो आएंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बिगर रक्षा बंधन हो न सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बिगर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है। भारतीय सचखंड और झूठ खंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे खंड, दूसरे सभी खंड विनाशी है। यह है अविनाशी खंड। अविनाशी खंड भारत को क्यों कहा दीपक भाई? अविनाशी खंड थ्रू आउट
जैसे बाबा ने कहा ना, वहां सतयुग में भी भारत जरूर रहेगा, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म है, वह स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के है और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी हो नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते तुमको तीसरा नेत्र दे, सच्चा बनाता हूँ, आंखें दे देता हूँ। ये है त्रिकालदर्शी। ठीक है। तीसरा नेत्र सहित सच्चा, तुमको तीसरा नेत्र दे। ठीक है शरद भाई, क्या करना है? दो ही नेत्र नहीं देना है, ये तीसरा नेत्र। तो कौन सा बड़ा आई सर्जन हुआ बाबा? ये तो दो देते हैं, दो में भी क्या, उसमें चश्मा देंगे ना। और बाबा है चार, चार चार। हाँ तो दो डिफेक्टेड है, फिर वो दो। और बाबा है आदि मध्य, देखो आगे का भी बता देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुला है। जैसे वैसे मुझे लगा कई बार ख्याल आया ये वर्कशॉप करना चाहिए, आर्ट ऑफ ओपनिंग थर्ड आई, नॉन बीकेस के। ठीक है, अच्छा अट्रैक्टिव है, तो अभी करेंगे ये वाला टॉपिक। तो अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम हो, हाँ ज्ञान सागर नहीं, तुम हो ज्ञान नदिया। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, नहीं गऊ के मुख से पानी निकल आता है, वहां गंगा कहाँ से आएगी? कहाँ तुम दो भुजा वाले, कहाँ वह जगत अम्बा को चार छह भुजाएं दे देते। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा की याद ही नहीं रहती। कारण एक ही फंडा है, अपने को आत्मा समझते नहीं है। पॉइंट के बिगर पॉइंट में सिचुएट नहीं हो पाएंगे। पॉइंट अच्छा लगेगा कुछ, घड़ी घड़ी भूल जाते। अब तो इजी है ना याद करना सबको, चाहे नए हैं विवेक भाई, याद करना सहज है। पॉइंट और फिर स्थित होना। ये संडे है ना, इस संडे को 10 मिनट तक हम बाप और परमधाम में स्थित हुए, ये वाला एक ये अभ्यास करेंगे। ये बहुत समय से संकल्प चल रहा था कि ये एकाग्रता बढ़ानी है, एक ही संकल्प और कुछ नहीं। एक इसका स्पेशल ये है कमेंट्री है। इस संडे को कराएंगे। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना
तुम्हारी कमाई है। तो बच्चे अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम हम रूहानी 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 बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी की बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरा है इन शरीरों से मोह निकाल नष्ट मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बन। हंस आसन का मतलब है हंस का आसन विशेषता देखने वाला आसन। हंस आसन हंस को परखने की शक्ति, तो परखने की शक्ति का आसन पे बैठ के प्योरिटी, हंस प्योरिटी का भी सिंबल है ना। तो जितनी प्योरिटी होगी उतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति। अच्छा, स्लोगन है स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए। सिंपल है ना। अपनी बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। सिद्ध करना ये सरलता में आएगा। कोई भी बात को हम सिद्ध करते, जस्टिफाई करते। सिद्ध दृष्टि वाणी, बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना। अच्छा, व्यक्तिशर्य है 18 तारीख। देखो मई भी खत्म हो रहा है। जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तो मेन है रहम दिल बनो। एक
हमने किया था ना रहम दिल के ऊपर पूरा महीना। रहम दिल कैसे बनना है वो भी समझेंगे हम। अच्छा जी।